किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो वो जानते होंगे कि सब्जी वर्गीय फसलों में जो रोग हैं और कीट हैं उनका अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। जब हम लगातार एक ही खेत में सब्जी वर्गीय फसलें उगा रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारी फसलों में तरह तरह के रोग आते हैं और जो हमारी फसलों के जो अवशेष हैं वो भी हमारे भूमि के अंदर रह जाते हैं, जिससे जो रोग आते हैं उनके जो पैथोजन है हमारे भूमि के अंदर पड़े रहते हैं। और कुछ पैथोजन होते हैं कि 1 से 2 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और कुछ पैथोजन ऐसे भी होते हैं कि 5 से 10 वर्षों तक भी भूमि के अंदर वो जीवित रहते हैं। फिर हम कोई भी अन्य अगली फसल लेते हैं तो उसमें क्योंकि पैथोजन हमारी भूमि के अंदर जीवित रहता है तो फिर से वो हमारी फसलों पर अटैक करता है, जिससे हमारी फसलों पर रोग आते हैं। तो इससे हमारे जो किसान भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रॉप लगाते हैं उसमें तरह तरह के डिजीज अटैक करते हैं। ये होता है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे जो सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं, क्योंकि पैथोजन जो है भूमि के अंदर पड़ी रहती हैं तरह तरह की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस जो पैथोजन है उसको, जो हमारी भूमि के अंदर तरह तरह के रोग हैं, हानिकारक जो फंगस है उसको हम कैसे ख़त्म करें, और जो हानिकारक हमारी भूमि के अंदर कीट हैं, इंसेक्ट हैं जो हमारी फसलों की जड़ों को हानि पहुंचाते हैं उनको कैसे नष्ट करें। और जो हम लगातार जब सब्जी वर्गीय फसलें उगाते हैं तो ऐसे खेत में जो नेमाटोड्स की समस्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो नेमाटोड्स को भी हम इस तरीके से आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। और यदि आपकी फसलों में वीड्स की काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, यानी खरपतवार ज़्यादा उगते हैं, तो हम खरपतवार को भी 50 से 60% तक कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि अगली जो फसल लेंगे ना तो उसमें कोई फंगस जनित रोग आएगा, यानी कि जो भी सॉइल बॉर्न डिजीज है वो आपकी फसल में नहीं आएगा, रोग कम आएंगे, कीट कम लगेंगे, नेमाटोड की समस्या आपके खेत में नहीं रहेगी। उसके साथ साथ वीड्स भी आपके जो 60% तक कम उगेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सॉइल सोलेराइजेशन की, यानी कि मृदा सौरीकरण की। जी हाँ, मृदा सौरीकरण करके आप अपनी जो आपकी जो सॉइल है उसको फंगस फ्री कर सकते हैं। जो हानिकारक फंगस है, हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो भी आपकी सॉइल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। इंसेक्ट जो हानिकारक है वो ख़त्म हो जाएंगे, खरपतवार कम उगेंगे, नेमाटोड्स की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मृदा सौरीकरण क्या है, इस इंग्लिश में हम इसको सॉइल सोलेराइजेशन कहते हैं। तो ये क्या है, कैसे इसको करना होता है, किस समय हम करते हैं, तो डिटेल में जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। यदि आप रोगों से परेशान रहते हैं, इंसेक्ट से परेशान रहते हैं, आपकी भूमि रोगों का यानी कि फंगस का, जो हानिकारक फंगस का उसका घर बन चुकी है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं सॉइल सोलेराइजेशन क्या होता है। देखिए, सॉइल सोलेराइजेशन जो किया जाता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब हमारे एरिया का, आप जहाँ भी रहते हैं उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो पीक पर रहता है, यानी कि सबसे हाई टेम्परेचर रहता है, तो तब ये सॉइल सोलेराइजेशन की प्रक्रिया हमें करनी चाहिए। इसको करने में लगभग कम से कम आपको 1 महीने का समय लगता है। 1 महीने उस टाइम पर आपका खेत खाली होना चाहिए, तभी आप इस सॉइल सोलेराइजेशन कर पाएंगे। देखिए, हमारे इधर एरिया में जो टेम्परेचर पीक पे होता है वो मई या जून में होता है, या तो अप्रैल एंड में या मई या जून में। तो आप देखें, जब भी टेम्परेचर हाई हो उस समय यदि आपकी सॉइल, आपका जो खेत है वो खाली है, कोई क्रॉप नहीं है, तो आप सॉइल सोलेराइजेशन कर सकते हैं। सॉइल सोलेराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले अपने खेत की जुताई करनी होती है और उस पर पाटा लगाना पड़ता है, ताकि जो खेत है एकदम समतल हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो छोटी छोटी क्यारियों में बांट सकते हैं जो आपका खेत है, और उसको हमें इरिगेट करना होता है, यानी कि अच्छे से उसमें पानी देना होता है। पानी देने के बाद जब पानी हमारी खेत में दिखाई ना दे, लेकिन सॉइल में जो नमी है, जो कीचड़ है वो अच्छा रहना चाहिए, यानी कि नमी अच्छी रहनी चाहिए, तो तुरंत हमें उस पर एक पॉलीसीट बिछा देनी होती है, यानी कि पिन्नी बिछा देनी होती है जो ट्रांसपेरेंट हो, एकदम वाइट कलर की हो और एकदम ट्रांसपेरेंट हो, उसमें आर पार दिखे, ऐसी पॉलीसीट आप ले लें, पॉलीथीन ले लें और उन क्यारियों को उससे कवर कर दें। यानी कि सिंचाई करने के बाद जब आपकी सॉइल में जो पानी भरा ना रहे, पानी सूख जाए और नमी है वो बरकरार रहे, जितनी ज़्यादा नमी रहेगी इतना ही बढ़िया रहेगा आपका सॉइल सोलेराइजेशन जो है, मृदा सौरीकरण उतना ही अच्छा होगा। तो फिर उसके बाद हमें तुरंत मल्च जो पॉलीथीन है वाइट कलर की, वो हमें उस पूरे खेत में बिछा देनी होती है। आप क्यारी बांट सकते हैं और क्यारी वाइज उसको बिछा दें। बिछाने का तरीका ये है कि उसको एकदम से कवर कर दें, एयर टाइट होना चाहिए, उसमें हवा वगैरह ना जाए, अच्छे से उसको मिट्टी से चारों ओर से जो पॉलीथीन है उसको दबा दें।
इससे क्या होगा कि जब भी आपका टेम्परेचर हाई है उस समय पर, तो क्या होता है जब भी सूरज की गर्मी पड़ती है तो सूर्य की जो किरणें हैं, गर्मी है, वो जो हमारे पिन्नी के अंदर से निकल कर अंदर जाती हैं, जिससे जो हमारी भूमि का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर आपका वैसे ही नॉर्मल है, तो आपका जो सॉइल का टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी हानिकारक पैथोजन है, हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो या नेमाटोड्स हैं, वो हमारी भूमि के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, ये करने से क्या होता है कि भूमि के जो मृदा की 10 इंच तक की जो मिट्टी है उसका जो टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और उससे जो नीचे की मिट्टी है उसका जो टेम्परेचर है 45 डिग्री तक या उससे ज़्यादा पहुंच जाता है, जिससे जो भी हमारे खेत के अंदर हानिकारक फंगस है, हानिकारक पैथोजन है, वो नष्ट हो जाती है। तो इसको हम एक लगातार जो करते हैं, 1 महीने के लिए हम ऐसे ही बिछाकर छोड़ देते हैं। तो 1 महीने कम से कम आप इसको छोड़ें। तो जब इसमें करने के समय आपको यही सावधानी रखनी है कि जो सॉइल के अंदर है वो नमी अच्छी खासी होनी चाहिए। जितनी अच्छी नमी होगी उतनी ही ये जो क्रिया है वो अच्छी होगी, क्योंकि जब सूरज की किरणें पड़ेंगी, टेम्परेचर सॉइल का अधिक होगा, तो जो पानी है उसका भाप बनेगा, यानी कि वो गर्म पानी होगा, और उसके बाद जो भाप है वो हमारे जो कीट हैं भूमि के अंदर उसको नष्ट कर देगी, हानिकारक फंगस है उसको नष्ट कर देगी। वीड्स को भी ये नष्ट कंट्रोल करती है। 50 से लेके 60% तक जो हमारे खरपतवार हैं वो भी कम उगते हैं। तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। यदि आपकी सैंडी सॉइल है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसका जो पानी है वो लीच हो जाएगा, तो उसमें जो मृदा सौरीकरण है वो अच्छे से नहीं होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो और बेटर है। तो आप इन पॉलीथीन के अंदर जो जगह जगह ड्रिप सिस्टम, आप जो ड्रिप लाइन है आप उसको बिछा दें, और फिर आप समय समय पर फिर उसको पानी देते रहें। जैसे ही आपको लगे नमी कम है तो पानी देते रहें, इससे और भी अच्छे से आप कर पाएंगे। लेकिन आपका ड्रिप सिस्टम नहीं है और आपकी क्ले सॉइल है, तो आप एक बार अच्छे से पानी दे दें, उसके बाद बिछा दें और 1 महीने के छोड़ दें। 1 महीने के बाद आप इसको फिर जो पॉलीथीन है उसको उतार दें, और 1 हफ्ते के लिए फिर से खेत को ऐसे ही पड़ा रहने दें। 1 हफ्ते बाद फिर आप इसकी जुताई करके आप जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इससे जो आपकी फसल है उसमें कोई भी कीट या रोग नहीं आएंगे, क्योंकि जो आपकी भूमि है जिस खेत में आप लगा रहे हैं वो भी आपकी रोग मुक्त हो चुकी है, फंगस मुक्त हो चुकी है, कीट मुक्त हो चुकी है, या नेमाटोड्स हैं तो उनसे मुक्त हो चुकी है। तो जो भी सॉइल बॉर्न डिजीज है वो आपकी फसलों में नहीं आएंगे। इससे आपको एक काफ़ी अच्छी जो आपकी फसल है वो हेल्दी रहेगी। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड पे आपको खर्चा कम करना पड़ेगा। यदि आप परेशान हो चुके हैं अपनी सॉइल से, उसमें लगातार रोग आ रहे हैं, तो आप सॉइल सोलराइजेशन की जो मेथड मैंने आपको बताया इसको आप अपना सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट आपके लिए रहेगा। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।